हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सॉरी, आप लोगों को थोड़े दिन मिस किया मैंने। आप लोगों ने भी मिस किया, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे फ्रेंड्स। चलिए, अगहन मास शुरू हो चुका है और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगहन मास होता क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारी हिंदू माइथोलॉजी फ्रेंड्स। हम इसके बारे में जितनी बात करें उतना ही कम है। मैं आपको बताऊंगी इस मंथ में आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर उसके पहले दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अघन मास या मार्गशीर्ष जिसको कहते हैं वो होता क्या है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने उपदेश में कहा है श्रीमद् भागवत के मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, अर्थात सभी महीनों में मार्ग शीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। दोस्तों, इस बार हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग साल का 9वां महीना अगहन मास कहलाता है और इस बार ये महीना 15 नवंबर मंगलवार से 13 नवंबर मंगलवार तक है। और धर्म ग्रंथों में दोस्तों इस महीने की विशेष महत्ता बताई गई है जो आज मैं आपको बताऊंगी। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हम सभी को सुखों की प्राप्ति होती है। इस महीने से और भी बहुत सी बातें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें 8 बातें हैं जो आपको जानने योग्य है कि आपको इस मंथ में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाती है और इस दिनों पवित्र स्थानों जैसे हरिद्वार, बनारस, मथुरा आदि पे लोग पवित्र नदी सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान दान से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और पूजा पाठ करने से भक्तों के पाप कट जाते हैं। सभी मनोकामनाएं ऐसी मानी जाती है कि अगर श्रद्धालु अगहन में 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सुबह को 4:30 से 5:30 के आसपास पवित्र नदी में स्नान करें तो उनको सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपको इस बार 3 दिन लगातार स्नान करना है। कोई भी 3 दिन कर सकते हैं दोस्तों, इससे बहुत ही फायदा होता है। सेकेंड उपाय है दोस्तों, स्नान करने के बाद आपको इष्ट देवताओं का ध्यान करना चाहिए। फिर विधि पूर्वक आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र आपको पता ही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 108 मंडकों की माला का एक माला पूरी जाप करना है। दोस्तों, पूजा पाठ भजन कीर्तन, कई लोग तो गंगा घाट पे जैसे तीर्थ स्थल पे अगर आप जाके स्नान कर रहे हैं तो वहाँ बैठ के भी आप अपनी गंगा घाट पे पूरी फैमिली के साथ जाके भजन कीर्तन कर सकते हैं। और अभी ये मंथ में गंगा के घाटों पर तो भक्त मंडलियां प्रतिदिन सुबह के समय भजन व कीर्तन करते हुए आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार सतयुग काल का प्रारंभ देवताओं ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही किया था। देखिए दोस्तों, स्त्रियों के लिए ये स्नान पति की लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य व सभी सुख देने वाला माना गया है, क्योंकि धर्म के लिए अति पावन महीना है दोस्तों। और अगर माना जाता है कि स्नान के लिए आप तुलसी जड़ की मिट्टी अथवा तुलसी पत्ते का प्रयोग करके स्नान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। स्नान के समय आपको ओम नमो नारायण या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये बहुत ही सुख देता है दोस्तों और सभी आपके जीवन को पुण्यकारी और फलदायी बनाता है। दोस्तों, चौथी चीज बताती हूँ आपको। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगहन मास में किसी भी रूप में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए।
आपको जीरा नहीं खाना है इस मंथ में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अगर हो सके तो प्लीज़ जीरा ना खाएं। जो लोग देखिए जो नहीं मानते पूजा पाठ में और कुछ नहीं मानते, उनके लिए पूजा पाठ सिर्फ एक ढकोसला या अंधविश्वास है। मैं कुछ भी उन लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं उनको कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ दोस्तों। मैं उन लोगों से यही बोलती हूँ, आप ये वीडियोस देखने के पहले समझे कि हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है वो प्योर साइंस है। पहले आप समझें, स्टडी करें कि हमारी हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी वो कहाँ कहाँ पे करेक्ट बोलती है और हमारे हेल्थ के हिसाब से हमें, हमारे वेल्थ के लिए, हमारे बिजनेस के लिए कितनी सुंदर न्यूमरोलॉजी के थ्रू वो डिज़ाइन की गई है। तो प्लीज़ दोस्तों ये करें, आज के मॉडर्न युग में बहुत ही फलदायी है। ट्राई करके देखें, आपको लगता है तो इसको एज अ फन ट्राई करें। एटलीस्ट आपको लग रहा है कि अगर आपकी कल्चर आपको सूट कर रही है या ऐसा करने से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई नुकसान है। नुकसान कब होता है? जब हम किसी भी चीज को अंधविश्वास बना लें, अपने कर्म को छोड़ के सिर्फ भाग्य के भरोसे उसी चीज को लेकर बैठ जाएं। तो दोस्तों बैठे ना, घर पे झगड़े ना ये सब करने के लिए। कंफर्टेबली अगर आप कर सकें तो प्लीज करिए, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, जस्ट सुन के एंजॉय करके रह लीजिए। छठा उपाय बताती हूँ आपको दोस्तों। अगन में अन्न का दान श्रेष्ठ माना गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दान का बहुत बहुत उल्लेख आया है धार्मिक ग्रंथों में। अपने सामर्थ्य के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दान करने से 32 गुना यानी कि दे से 32 टाइम्स ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। अतः मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जो पूर्णिमा आएगी मार्गशीर्ष की, उसको 32वीं पूर्णिमा या 32वीं पूनम भी कहा जाता है। दोस्तों इस दिन आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना और कथा भी कर सकते हैं। आप चूरमा का भोग भी लगा सकते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के अनेक नामों से पूजा की जाती है। इनमें से एक नाम मार्गशीर्ष या अगहन भी है। तो हम जो पूजा कर रहे हैं वो हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं दोस्तों। और धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर हम श्री कृष्ण भगवान का नाम, उनकी माला जपे, उनके 108 नामों की, तो ये मार्गशीर्ष मंत्र बहुत ही सुखदाई और फलदायी हो जाता है। दोस्तों इस माह की पूर्णिमा पर मृगशिरा नक्षत्र होता है। मृगशिरा नक्षत्र दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही लाभदायी नक्षत्र है, जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर बोलते हैं कि अगर इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाए तो भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र होता है दोस्तों, उस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा या दान प्रदान करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही पावन महीना है। हमें पूजा करके देखिए सत्यनारायण भगवान इस मंथ में अगर हो सके तो चाहे तो आप पूर्णिमा के दिन या ऐसे भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करें, उन जो कि बहुत ही परम पुण्यकारी और फलदायी है। पूजा धूप दीप अगरबत्ती के साथ आपको विष्णु भगवान का पूजन करना है, चूरमे का भोग लगाना है। पूजा समापन करने के समय हवन करने की विधि और हवन समाप्ति के बाद भगवान श्री विष्णु जी से मंगल व सुख की कामना करनी है। इसके बाद पूजा कार्य समाप्ति के पश्चात सभी लोगों को प्रसाद का वितरण करना है दोस्तों, और ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार इस दिन दान दक्षिणा प्रदान करनी है। दोस्तों ये महीना बहुत ही सुपर महीना है, नंबर 1 महीना है हमारे हिंदू माइथोलॉजी का। तो ऐसा माना जाता है इसको करने से और विष्णु भगवान की आराधना करने से इस मंथ में भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों आपको इसी तरह से मार्गशीर्ष पूर्णिमा की महिमा और महिमा मैंने बताई, आपको इसी प्रकार से पूजा विधि संपन्न करनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगन मास की पूजा पाठ और ध्यान नियम।
कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस मंथ में आपको जीरा नहीं खाना है, जो कि अगर हो सके तो बैन कर दीजिए, ज़रूरत है तो खा लीजिए, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली। बाकी टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे मुझे लिख के पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं brijnari@gmail.com। अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या जो भी सोशल मीडिया पे आप हैं वहाँ शेयर करते रहिए दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अपडेटेड रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।